नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके पिछले वीडियो क्रम में ही आगे बढ़ाते हुए बताऊँगी आपको। वो वीडियो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ। उस बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हमने जो पहले के वीडियो में देखा 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग और आपके 10 शील। अब उसी क्रम में मैं आगे आपको बताऊंगी कि और आगे उनकी शिक्षाएं कौन सी हैं। उनकी शिक्षाओं में देखिए, जो महात्मा बुद्ध के अन्य जो विचार हैं, उन अन्य विचारों में हम सबसे पहले लेते हैं कि वो वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते थे। महात्मा बुद्ध एक्चुअली तर्क पर बहुत अधिक बल देते थे। तो वो कहते थे किसी भी चीज़ को आँख मूंद करके हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंधश्रद्धा में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता खंडन किया। वे कहते थे ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानना नहीं चाहिए। वो कहते थे वेदों में लिखी हुई बात को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करो। और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करने के कारण ही बौद्ध धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार से एक तरह से वेदों की प्रामाणिकता खंडन किया। उन्होंने कहा कि वेद जो हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम अगले सिद्धांत पर अगर चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो ये कहते थे कि एक तरह से वो आत्मा संबंधी विषय पर उन्होंने क्या किया, आत्मा संबंधी विषय पर जो उन्होंने विचार प्रकट किए वो मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने न यह कहा आत्मा है, न ये कहा आत्मा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने कहा कि इस विषय पर विवाद ही नहीं करना चाहिए। वो कहते थे कि आत्मा है तो मनुष्य को खुद से क्या होगी, आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति क्या है, आसक्ति ही दुख का कारण होता है। जब मनुष्य को स्वयं से आसक्ति हो जाती है तो वह क्या होता है, वो दुख का कारण ही, मूल कारण दुख का ही होता है। इसलिए वो एक तरह से कहते थे कि आत्मा नहीं है। अब अगर उनसे कोई पूछे कि फिर पुनर्जन्म किसका होता है, उनसे पूछा गया कि अगर आत्मा को अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं करते हो तो पुनर्जन्म किसका होता है, तो वो कहते थे कि पुनर्जन्म होता है व्यक्ति के चरित्र का, उसके कार्यों का ही पुनर्जन्म होता है। अब कर्म, अगला हम सिद्धांत लेते हैं कर्मवाद का सिद्धांत, कि महात्मा बुद्ध का कर्मवाद का सिद्धांत क्या था। महात्मा बुद्ध जो थे वो कर्मवादी थे। वो कहते थे कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वो चाहे किसी भी अपनी उन्नति के किसी भी चरम शिखर में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जो वो कर्म करेगा कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलेगा। वो कर्मों के फल से कभी भी नहीं बच सकता है। तो वो कहते थे कि उनका सिद्धांत एक तरह से क्या था कि कर्म करना था। कर्म जो था वो कर्म कांड नहीं था। अब आप समझिए इस बात को कि जो कर्म करने का सिद्धांत था वो उत्तर वैदिक काल का कर्म कांड नहीं था। वो ये कहते थे कि कर्म कांड नहीं है, कर्म करो। और कर्म का अर्थ होता है अपने कार्य करो जो किस पर आधारित हो, जो धर्म पर आधारित हो। धर्म को विशेष धर्म नहीं है, वो है काम करना। काम करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। अब इसी के अंतर्गत वो पुनर्जन्मवाद को भी मानते थे। तो वो ये कहते थे कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है। और दूसरी तरफ बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। तो अब ये कहते हैं कि कर्मों का फल जो है वो व्यक्ति को, कर्मों का फल उसको मिलता है, उसके कार्यों के ही अनुसार उसका जन्म होता है। और ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है ये भी जन्म से लेकर के मोक्ष पर आधारित है। वो ये कहते थे कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। और एक तरह से निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। मतलब वो जब अच्छे कर्म करने लगता है तो उसको क्या होता है, अच्छे कर्म करने के बाद में उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर संसार में जन्म हुआ है तो उसको तो मुक्ति तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह कभी भी इस चक्र से
सांसारिक मोह माया के चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसका जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से उन्होंने प्रत्यत्य समुत्पाद का सिद्धांत बताया था। उसका अर्थ यही होता है प्रत्यत्य समुत्पाद, हम दोनों को अलग अलग लेते हैं। प्रत्यत्य, इसके होने से यह होता है, अर्थात संसार का कोई भी विषय क्या नहीं है, संसार का कोई भी घटना या कुछ भी अकारण नहीं है। अ का मतलब होता है नहीं, कारण मतलब कुछ भी जो घटित होता है मनुष्य के जीवन में, सुख और दुख जो घटित होते हैं, अधिकतर वो क्या होता है, वो उसके लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसी कारण से इसके होने से यह होता है, संसार का जो अगर कहीं पर धुआं उठा है, इसका मतलब वो आग अवश्य लगी है ना। तो इसके तह में, इसके कारणों में जाना होगा कि इसके होने से यह होता है, जन्म जरा मरण जो है सब व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही निश्चित होते हैं। अर्थात संसार का कोई भी विषय अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि जो दुख होता है व्यक्ति को, उसके लिए भी वह अधिकतर वह खुद ही जिम्मेदार होता है और अष्टांगिक मार्गों के द्वारा उन दुखों को दूर कर सकता है। नमस्कार।